हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन पार्ट 4, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151। मिल्टन एनरोल्ड एट कैम्ब्रिज इन 1625। सेंट जॉन कॉलेज, ग्रामर स्कूल, क्राइस्ट कॉलेज, सेंट पॉल स्कूल। मिल्टन का एनरोलमेंट हुआ था कैम्ब्रिज में 1625 में। किस कॉलेज या स्कूल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एनरोलमेंट हुआ था 1625 में। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनका एनरोलमेंट हुआ था 1625 में, जहां एक साल के बाद इनको रस्टिकेट कर दिया गया था, क्योंकि इनका वाद विवाद हो गया था विलियम चैपल के साथ। तो विलियम चैपल नाम याद रखिएगा, विलियम चैपल के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चला था, जिसके कारण इनको रस्टिकेट कर दिया गया था। बाद में इनको री इंस्टीट्यूट किया गया था अनोदा ट्यूटर नेथेना टॉबेक के अधीन। इनको दोबारा से नियुक्त किया गया था नेथेनियल टॉबे के अधीन। तो ये जो नाम है विलियम चैपल, नेथेनियल टॉबे, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 152। जॉन मिल्टन्स फादर आल्सो नेम्ड जॉन एनरोल्ड हिज सन इन मोस्ट लाइकली इन 1620। जॉन मिल्टन के फादर, जिनका नाम भी जॉन मिल्टन ही था, इन्होंने अपने पुत्र, अपने सन का एनरोलमेंट कराया था 1620 में। किस कॉलेज या स्कूल में? सेंट जॉन स्कूल, सेंट जॉन कॉलेज, ग्रामर स्कूल, क्राइस्ट कॉलेज या सेंट पॉल स्कूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट पॉल स्कूल। 1620 में जॉन मिल्टन का एनरोलमेंट करवाया था। 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एनरोलमेंट हुआ था, और 1620 में सेंट पॉल स्कूल में एनरोलमेंट हुआ था। जॉन मिल्टन का जो एनरोलमेंट हुआ था सेंट पॉल स्कूल में 1620 में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने लैटिन, ग्रीक और इटालियन को सीखा था। मिल्टन ने रिसीव की प्राइवेट ट्यूटरिंग इंक्लूडिंग फ्रॉम थॉमस यंग। मतलब सेंट पॉल स्कूल में एनरोलमेंट होने से पहले इनकी, जॉन मिल्टन की जो ट्यूटरिंग की थी वो थॉमस यंग ने की थी। तो थॉमस यंग, ये भी नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153। विच पॉलिटिकल इवेंट लेड टू जॉन मिल्टन अरेस्ट एंड टेम्परेरी इम्प्रीजनमेंट? कौन सा पॉलिटिकल इवेंट हुआ था जॉन मिल्टन को अरेस्ट किया गया और टेम्परेरी रूप से जेल में डाल दिया गया था? ऑप्शन ए में द इंग्लिश सिविल वॉर, ऑप्शन बी द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, ऑप्शन सी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या ऑप्शन डी द गन पाउडर प्लॉट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की। मतलब मोनार्की दोबारा से आ गई थी 1660 में। 4 सेकंड आ गए थे। उन्होंने जॉन मिल्टन को अरेस्ट करवा के टेम्परेरी रूप से जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी, उनका सपोर्ट किया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 154। वेयर डिड जॉन मिल्टन लिव ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 155। हु सर्व एज जॉन मिल्टन्स अमेजिंग स्क्राइब इन हिज लेटर ईयर्स? एंड्रू मार्वेल, सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, थॉमस हॉब्स। किसने सेवा की थी जॉन मिल्टन की लिपिक के रूप में? उनके लास्ट जो ईयर्स थे, उस टाइम की बात हो रही है कि किसने उनकी मदद की थी, हेल्प की थी, जब वो अंधे हो गए थे, एक लिपिक के रूप में हेल्प की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रू मार्वेल। क्वेश्चन नंबर 156। व्हाट इवेंट इन जॉन मिल्टन्स लाइफ कॉज्ड हिम टू बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? कौन सा इवेंट घटित हुआ था जॉन मिल्टन के जीवन में जिसके कारण वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे? ऑप्शन ए, अ चाइल्डहुड एक्सीडेंट, ऑप्शन बी, अ हॉर्स बैक राइडिंग एक्सीडेंट, या ऑप्शन सी, अ डेजिनेटिव आई डिसीज, या अ वॉर इंजरी। क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ डेजिनेटिव आई डिसीज। क्वेश्चन नंबर 157। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड जॉन मिल्टन
हैव विद हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल। मैरी पावेल के साथ में इनके कितने बच्चे हुए थे? 4, 1, 3 या 5? क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। जॉन मिल्टन की शादी मैरी पावेल के साथ 1642 में हुई थी। 1652 में मैरी पावेल की डेथ हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने दोबारा मैरिज की कैथरीन वुडकॉक के साथ 1656 में। जॉन मिल्टन की फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल से उनके 4 बच्चे हुए थे, जिसमें एनी, मैरी, जॉन। जॉन की डेथ इन्फेंसी में ही हो गई थी, और डेबोरा। ये 4 बच्चों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 158, विच सब्जेक्ट डिड जॉन मिल्टन स्टडी एट यूनिवर्सिटी? लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी, लिटरेचर। किस सब्जेक्ट की स्टडी जॉन मिल्टन ने यूनिवर्सिटी में की थी? क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोलॉजी की स्टडी की थी यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 159, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ डिवाइन ग्रेस टू ओवरकम सिन? पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लाइसिडास, सैमसन एगोनिस्ट। जॉन मिल्टन की कौन सा वर्क है, कौन सी पोएम है तो सेलिब्रेट करती है पाप पर विजय पाने को सेलिब्रेट करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड ये इपिक पोएम है जॉन मिल्टन की। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1671 में। एक क्लोजेड ड्रामा है, और ये डील्स करती है प्राइमरी टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट को, रिकाउंटेड इन गॉस्पल और ल्यूक, जो कि गॉस्पल और ल्यूक में दिखाया गया है। मतलब पैराडाइज रिगेन्ड की जो थीम है वो गॉस्पल ऑफ ल्यूक से ली गई है। बारबरा के लेबास्की हैज रिवील्ड द वर्क अ ब्रीफ इपिक। बारबरा के लेबास्की ने इस वर्क को ब्रीफ इपिक कहा है। क्वेश्चन नंबर 160, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? कौन सी बुक है पैराडाइज लॉस्ट की जिसकी शुरुआत इन्वोकेशन टू लाइट से होती है? बुक 3rd, बुक 4th, बुक 5th या बुक 2nd? लास्ट सेशन हमारा देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था किस किस बुक में इन्वोकेशन आया है। जिसने ना देखा हो तो लास्ट सेशन जाके देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक 3rd। बुक 3rd में इन्वोकेशन टू लाइट या इन्वोकेशन टू स्पिरिट आया है, होली स्पिरिट या होली लाइट आया है। क्वेश्चन नंबर 161, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ प्ले अबाउट अ वर्चुअस लेडी हु रिसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ अ विक्ड sorcerer? कॉमर्स, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है या प्ले है जिसमें बताया गया है अबाउट अ वर्चुअल लेडी के बारे में हु रिसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ द विक्ड sorcerer? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 162, जॉन मिल्टन्स कलेक्शन ऑफ पोएम एंड सॉन्ग्स इज टाइटल पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, composed at several times, first published in, later revised, expanded in। आपको बताना है कि फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया और सेकंड रिवाइज्ड पब्लिकेशन कब आया है जॉन मिल्टन के कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स का। 1642, 1673, 1645, 1673, 1645, ये 1663 या 1645, 1670? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो फर्स्ट पब्लिश आया था 1645 में, और सेकंड यानी रिवाइज्ड आया था इसका 1673 में। क्वेश्चन नंबर 163, इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवनली काउंसिल वेयर गॉड डिस्कस द फेथ ऑफ द ह्यूमन काइंड? क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट पार्नासस। क्वेश्चन नंबर 164, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम अबाउट अ सेलिब्रेशन ऑफ मर्थ एंड जोलिटी? जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम है जो सेलिब्रेट करती है मर्थ एंड जोलिटी को? एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो, कॉमस या सैमसन अगोनिस्ट? क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए एल एलेग्रो। एल एलेग्रो जो पोएम है जॉन मिल्टन की, ये सेलिब्रेट करती हैं मर्थ एंड जॉलिटी को। क्वेश्चन नंबर 165, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन epic poem about the life of Jesus Christ? Paradise Regained, Paradise Lost, Samson Agonist, Lycidas। जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है जो एक epic poem है, बता रही है लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज रिगेंड। क्वेश्चन नंबर 166, जॉन मिल्टन्स यंगेस्ट डॉटर, born in 1652, she was known for reading aloud to her father, who had become blind, so he could continue to work on his writing. एनी मिल्टन, सारा मिल्टन, डेबोरा मिल्टन या मैरी मिल्टन? जॉन मिल्टन की यंगेस्ट डॉटर है जिनका जन्म 1652 में हुआ था, 1652 में हुआ था। सी वॉज नोन, वो जानी जाती है रीडिंग के लिए, अलाउड टू हर फादर, जब उनके फादर की आंखें चली गई थी, अंधे हो गए थे, तो इनकी डॉटर ने ही हेल्प की थी लिखने में। उन डॉटर का आपको नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबोरा मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 167, जॉन मिल्टन वॉज ट्यूटर्ड एट सेंट पॉल स्कूल बाय हु वॉज द हाई मास्टर ऑफ द स्कूल? मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल फ्रॉम 1620 टू 1625। जॉन मिल्टन के ट्यूटर थे सेंट पॉल स्कूल में। किसके द्वारा ट्यूटरिंग की गई थी सेंट पॉल स्कूल में, जो कि हाई मास्टर थे स्कूल के? मिल्टन ने अटेंड किया था सेंट पॉल स्कूल फ्रॉम 1620 से 1625 तक सेंट पॉल स्कूल में रहे हैं। थॉमस यंग, अलेक्जेंडर गिल द एल्डर, विलियम चैपल या नेथनियल टोबे? आपको ट्यूटर का नाम बताना है जो सेंट पॉल स्कूल में थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर गिल द एल्डर। जो थॉमस यंग है, थॉमस यंग ने ट्यूटरिंग की थी जब ये सेंट पॉल स्कूल में नहीं गए थे, उससे पहले ही इनके ट्यूटर थे थॉमस यंग। और सेंट पॉल स्कूल में जो इनके ट्यूटर थे वो अलेक्जेंडर गिल द एल्डर थे। देखिए, अलेक्जेंडर गिल द एल्डर वॉज द हेड मास्टर ऑफ द सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल स्कूल के हेड मास्टर थे अलेक्जेंडर गिल। ही प्ले अ क्रूशियल रोल इन शैपिंग मिल्टन्स अर्ली एजुकेशन। तो एक नाम ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर गिल द एल्डर, जो कि हेड मास्टर थे सेंट पॉल स्कूल के। क्वेश्चन नंबर 168, मिल्टन आल्सो मेट विद गैलीलियो। कहाँ पे मिले थे मिल्टन गैलीलियो से? इटली में, रोम में या फ्लोरेंस में या ग्रीक में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरेंस। मिल्टन गैलीलियो से आसेट्री नियर फ्लोरेंस में मिले थे। बुक 1 में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस भी किया है, सैटर्न के शील्ड को मून के साथ कंपेयर किया है, गैलीलियो के ऑप्टिक ग्लास को बताया है जो रेफरेंस है गैलीलियो के टेलीस्कोप के, और मिल्टन ने रिफ़र किया है गैलीलियो को अपने बुक पैराडाइज लॉस्ट में एज द ट्यूस्कन आर्टिस्ट। गैलीलियो को ट्यूस्कन आर्टिस्ट के रूप में रिफ़र किया है पैराडाइज लॉस्ट में। 1638 में मिल्टन ने कॉन्टिनेंट की यात्रा की थी, टूर किया था 15 महीनों के लिए, जहाँ पर ये गए थे इटली गए थे, रोम गए थे, फ्लोरेंस गए थे। और फ्लोरेंस में ये गैलीलियो से मिले थे जब वो वर्चुअल हाउस अरेस्ट थे, नज़रबंद थे गैलीलियो फ्लोरेंस में, वहीं ये मिल्टन मिले थे गैलीलियो से। और इटली, मिल्टन को पता चला इटली में, जब मिल्टन इटली में थे तब उनको पता चला 1638 में उनके बचपन के फ्रेंड थे चार्ल्स डेडोटी की डेथ के बारे में पता चला था। क्वेश्चन नंबर 169, जॉन मिल्टन डिड कंपोज एन एलेजी इन लैटिन टाइटल एपिटाफियम डेमोनस एपिटाफ विच कमेमोरेटेड हिज क्लोज फ्रेंड। जॉन मिल्टन ने कंपोज की थी एक एलेजी लैटिन में, एपिटाफियम डेमोनिस, अपने फ्रेंड के लिए। उन फ्रेंड का आपको नाम बताना है, एडवर्ड किंग, चार्ल्स डेडोटी, थॉमस यंग या नन?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डायोडोटी। ये जो एलेजी है ये लिखी थी 1639 में। क्वेश्चन नंबर 170, जॉन मिल्टन्स पोएम सेलिब्रेटिंग द जॉय ऑफ डोमेस्टिक लाइफ इज सोनेट सीक्वेंस, एल एलेग्रो, पैराडिलोस्ट या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एलेग्रो। क्वेश्चन नंबर 171, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, सोनेट सीक्वेंस, लाइसिडास, पैराडिलोस्ट, एरियोपैजिटिका। क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनेट सीक्वेंस। जॉन मिल्टन ने लिखे हैं 24 सोनेट्स, जिसमें 18 इंग्लिश है, 6 इटालियन है, जो मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानी जाती हैं। मिल्टन ने जो सोनेट लिखी है वो या तो मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानी जाती है या तो पेटागन सोनेट के नाम से जानी जाती है, जिसका स्ट्रक्चर है 14 लाइन्स है, डिवाइडेड है, ऑक्टेव 8 लाइन्स में और सेसेट 6 लाइन में है, जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए, अब्बा अब्बा, ए बी ए और सी डी ई राइम स्कीम है पेटागन सोनेट की। जो जॉन मिल्टन के जितने भी सोनेट है पेटागन सोनेट में ही लिखे गए हैं। ये देखिए कुछ सोनेट सीक्वेंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी जानते रहिए। सर फिलिप सिडनीज, एस्टोफन एस्टेला, इनका सोनेट सीक्वेंस है। शेक्सपियर का सोनेट्स, स्पेंसर का अमोरिटी, जॉर्ज मेरेडिथ की मॉडर्न लव, रूपर्ट ब्रूक की 1914 सीक्वेंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो ये सोनेट सीक्वेंस है, याद रखिएगा। स्पेंसर की अमोरिटी, इसमें 89 सोनेट्स है, कहीं कहीं आपको 88 सोनेट्स में मिलता है। अमोरिटी फर्स्ट पब्लिश्ड है हुआ था 1595 में लंदन बाय विलियम पॉन्सन बाई के द्वारा। तो अमोरिटी फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1595 में। फिलिप सिडनी की एस्टोफेला एस्टेला है या इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंटेनिंग 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। फिलिप सिडनी की एस्टोफेला एस्टेला है, इसमें टोटल 108 सॉन्ग्स हैं, 108 सोनेट्स है और 11 सॉन्ग्स है। और एस्टोफेला एस्टेला पब्लिश हुआ था 1591 में, सिडनी के 2 साल के डेथ के बाद। तो याद रखिएगा फिलिप सिडनी की एस्टोफेला एस्टेला है, इसमें 108 सोनेट है, 11 सॉन्ग्स है, 1591 में पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 172, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम सेलिब्रेटिंग द वर्च्यू ऑफ कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल लाइफ, इल पेंसरोसो, एल एलेग्रो, कॉमर्स, सैमसन अगोनिस्ट। जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम है सेलिब्रेट करती है वर्च्यू ऑफ कंटेम्पलेटिव को एंड थॉटफुल लाइफ को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल पेंसरोसो। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन हु इंस्पायर्ड जॉन मिल्टन सोनेट सीक्वेंस? मैरी पॉवेल, एनी हैथावे, कैथरीन वुडकॉक, लियोनोरा वेरोनी। जॉन मिल्टन की सोनेट सीक्वेंस से वो ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी वुमेन, उस वुमेन का आपको नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनोरा वेरोनी। क्वेश्चन नंबर 174, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ डिफेंस ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ? जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है जो एक डिफेंस ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ का? द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ ऑफ एजुकेशन, द रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट, पैराडाइज वीकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रेडी एंड इजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ, या डिफेंस ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ है। द रेडी एंड इजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ ये एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, पब्लिश्ड हुआ है 1660 में। क्वेश्चन नंबर 175, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क्स? जॉन मिल्टन के वर्क्स के फर्स्ट एडिटर कौन है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्फ्रे मोस्ले।
क्वेश्चन नंबर 176, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन टाइटल द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन किसने लिखी है? सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन मिल्टन ट्रीटाइज आर्ग्यूइंग फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। आपको जॉन मिल्टन के ट्रीटाइज का नाम बताना है जो तर्क करता है चार्ल्स फर्स्ट की फांसी के लिए। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ऑफ एजुकेशन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 179, लाइन दे रखी है, आपको बताना है ये लाइन जॉन मिल्टन की किस पोएम से ली गई है। हेंस वेन डिल्यूडिंग जॉय द ब्रूड ऑफ फोली विदाउट फादर ब्रेड, मास प्रेजेंटेड एट लेडलो कैसल, एल एलेग्रो, एल पेंसिलेसो, एरियो पैसिटिका। किस पोएम से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल पेंसिलोसो से ये लाइन ली गई है, हेंस वेन डिल्यूडिंग जॉय। तो ये डिल्यूडिंग जॉय की वर्ड है, इसको याद रखिएगा। एल पेंसिलोसो से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 179, विच रिलीजियस डेनोमिनेशन डिड जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू। किस धार्मिक संप्रदाय से जॉन मिल्टन बिलोंग करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूरिटन। क्वेश्चन नंबर 180, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी, वाई। किसके द्वारा ये लिखा गया है? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स लिखे हैं और पब्लिश करवाए हैं 1641 से 1642 के बीच में। ये 5 ट्रैक्ट के नाम हैं: ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आया है, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी 1641, एनी मेड वर्जन्स ये 1641 में आया है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट ये 1642 में आया है, अपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस ये 1642 में आया है। तो ये नाम याद रखिए, उसकी डेट भी याद रखिएगा कब क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट वाज द जॉन मिल्टन फादर्स प्रोफेशन। जॉन मिल्टन के फादर का प्रोफेशन क्या था? लॉयर थे, फिजिशियन, पोएट ही नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉयर थे। जॉन मिल्टन के फादर थे, उनका नाम भी जॉन मिल्टन था, जो कि एक स्क्रिबनर भी थे और साथ साथ लॉयर असिस्टेंट भी थे, लॉ स्टेशनर, नोटरी। इन द 17th सेंचुरी स्क्रिबनर, स्क्रिबनर का मतलब होता है वॉज अ पर्सन हु प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर लीगल ट्रांजेक्शन। स्क्रिबनर एक पर्सन होता है जो तैयार करता है डॉक्यूमेंट्स लीगल ट्रांजेक्शन के लिए, जिसमें शामिल है बिल्स, लीज, डीड्स एंड मैरिज एग्रीमेंट्स। ही वॉज ऑल्सो ए म्यूजिशियन एंड कंपोजर, वो म्यूजिशियन भी थे और कंपोजर भी थे। क्वेश्चन नंबर 182, आर्टिस्ट लॉजिक वॉज कंपोज इन लैटिन, इट वॉज पब्लिश्ड इन। किस ईयर पब्लिश करवाया गया था? 1672, 1670, 1674, 1667। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1672। 1672 में आया था आर्ट ऑफ लॉजिक, कंपोज हुआ था लैटिन में, जो कि एक टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 183, ये लाइन आपको बताना है, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? एंड डेफोडिल्स फिल देयर कप्स विद टीयर्स टू स्ट्रू द लॉलिएट हेयर्स विद लाइसिड लाइज। लाइसिडास पोएम से ली गई है, एल पेंसिलोसो से, एल एलेग्रो से, एल कॉमस से। तो ये कीवर्ड्स है, याद रखिएगा। डेफोडिल्स फिल देयर कप्स विद टीयर्स, इतना याद रखिएगा कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आया है लाइसिडास पोएम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 184,
जॉन मिल्टन्स का किस वर्क की बात हो रही है आपको बताना है, जो कि एक ट्रेजिडी है, मॉडल आफ्टर द ग्रीक स्टाइल, पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ एस्काइलास, सोफोक्लेस, यूरिपाइड्स, फोकस कर रही है ऑन द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ द इट्स प्रोटैगोनिस्ट सैमसन रादर देन हिज एक्शंस। सैमसन अगोनिस्ट, द फ्यूजिटिव, पैराडिलोस या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमसन अगोनिस्ट। सैमसन अगोनिस्ट एक वर्स ट्रेजिडी है, क्लोजिड्रामा है, जिसका मॉडल ग्रीक है, पार्टिकुलरली वर्क्स एस्काइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स है, फोकस करती है इंटरनल स्ट्रगल को। जो प्रोटैगोनिस्ट सैमसन के इंटरनल स्ट्रगल पर फोकस करती है, ना कि उसके एक्शंस पर। तो सैमसन अगोनिस्ट के बारे में जानते रहिए कि ये वर्स ट्रेजिडी है, क्लोजिड्रामा है, ग्रीक मॉडल है, और जो एस्काइलस, सोफोकल्स, यूरिपाइड्स के वर्क पर फोकस करती है, और प्रोटैगोनिस्ट है उनके इंटरनल स्ट्रगल पर फोकस करती है, ना कि उसके एक्शंस पर। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके टीजीटी के एग्जाम में। मिल्टन आल्सो रेफरेंस अरिस्टोटल पोएटिक्स, अ की टेक्स्ट ऑन ट्रेजिडी। मिल्टन ने रेफरेंस किया है अरिस्टोटल पोएटिक्स का। सैमसन अगोनिस्ट एक क्लोजेड ट्रेजिडी है, क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ट्रेजिडी का मतलब होता है मोर सूटेड फॉर रीडिंग देन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। The play draw on the story Samson from the Old Testament, especially the book of Judges. Question number 185. Placidas John Milton's elegy is often considered a touchstone of poetic taste. Said by किसने कहा है जॉन मिल्टन की elegy Placidas को touchstone of poetic taste? Tennyson, Arnold, Dryden या none? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिसन। टेनिसन ने लाइडिडास पोएम को कहा है टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। क्रिटिक्स हैव कॉल्ड इट, और भी क्रिटिक्स ने कहा है इसको हाई वाटर मार्क ऑफ इंग्लिश पोएसी, प्रोबेबली द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ प्योर लिटरेचर इन एक्सिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 186, आपको लाइन बतानी है, लाइन किस पोएम से ली गई है। हे मी आई फाउंडली ड्रीम एंड बिन देयर फॉर व्हाट कुड हैव डन, लाइसिडास, इल पेंसिरोसो, एल एलेग्रो या कॉमस। 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसिडास पोएम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 187, द लाइन वेयर नो प्रोफेनर आई मे लुक हाइड मी फ्रॉम डेज गैरिस आई। जॉन मिल्टन की किस पोएम से ये लाइन ली गई है, लाइसिडास, इल पेंसिरोसो, एल एलेग्रो या कॉमस। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन करवा रहा है जॉन मिल्टन की, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल पेंसिरोसो, वेयर नो प्रोफेनर आई मे लुक हाइड मी फ्रॉम डेज गैरिस आई। ये लाइन ली गई है इल पेंसिरोसो से। क्वेश्चन नंबर 188, द फ्रोलिक विंड दैट ब्रीथ द स्प्रिंग जेफायर विद अरोरा प्लेइंग। ये लाइन किस पोएम से ली गई है, लाइसिडास, इल पेंसिरोसो, एल एलेग्रो या कॉमस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल एलेग्रो की ये फेमस लाइन है। क्वेश्चन नंबर 189, मिल्टन एक्नॉलेज हिज डेट टू स्पेंसर। मिल्टन एक्सेप्ट करते हैं अपना डेट स्पेंसर के प्रति, किस वर्क में एक्सेप्ट करते हैं, एरियोपैजिटिका में, कॉमस में, पैराडाइलॉस में या नन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरियोपैजिटिका में। मिल्टन ने एक्सेप्ट किया है अपना कर्ज, अपना ऋण, अपना डेट स्पेंसर के प्रति अपनी वर्क एरियोपैजिटिका में, और साथ साथ अपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस में भी एंड आइकोनोक्लास्ट में भी। तो ये 3 वर्क के नाम है, इसमें मिल्टन ने एक्सेप्ट किए हैं अपने डेट को जो स्पेंसर के प्रति। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, एरियोपैजिटिका, अपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस एंड। क्वेश्चन नंबर 190, एन अपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस इज अ पम्फलेट रिटन बाय जॉन मिल्टन इन। आपको ईयर बताना है किस ईयर लिखा था पम्फलेट ये, 1642, 1644, 1645, 1649।
क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1642। अपोलॉजी फॉर सेमेक्टिमनस ये पंफलेट है, लिखा था 1642 में। फाइनल पंफलेट है ये, जो 5 एंटी प्रेडेटर टैक्स है उसमें ये फाइनल पंफलेट है अपोलॉजी फॉर सेमेक्टिमनस। ये देखिए फाइनल, जो एंटी प्रिलेटिकल टैक्स लिखे थे 5 उसमें से ये लास्ट वाला है अपोलॉजी फॉर सेमेक्टिमनस 1642 में। क्वेश्चन नंबर 191 कोलेस्टेरियन वॉज पब्लिश्ड ऑन 4 मार्च 1645 अलॉन्ग विद। कोलेस्टेरियन के साथ में और कौन सा वर्क इनका पब्लिश हुआ था? डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स, टेट्राकोडन, कोलेस्टेरियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्राकोडन। कोलेस्टेरियन के साथ जो पब्लिश हुआ था वो टेट्राकोडन पब्लिश हुआ था 1645 में। ये 4 डिवोर्स के नाम है: द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स, टेट्राकोडन, कोलेस्टेरियन। ये 4 डिवोर्स के नाम है। क्वेश्चन नंबर 192 John Milton took the epigraph to his pamphlet Areopagitica from Euripides' play. जॉन मिल्टन ने एपिग्राफ लिया था अपने पम्फलेट एरियोपैजिटिका के लिए, यूरिपैड्स के प्ले का से लिया था। अब बताना है यूरिपैड्स का कौन से प्ले से इन्होंने एपिग्राफ लिया है एरियोपैजिटिका के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द सप्लिएंट्स से लिया है। जॉन मिल्टन ने एपिग्राफ जो लिया है अपने पम्फलेट एरियोपैजिटिका के लिए वो लिया है, यूरिपैड्स का प्ले था द सप्लिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 193 आपको लाइन बताना है किस पोएम से, किस सोनेट से लाइन ली गई है। नॉट एमली सिंग एट द रूड वर्ड ऑफ हेथ, foretell my hopeless doom in some grove honey, to the nightingale on his blindness, on his deceit by Fianan। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू द नाइटिंगल से ये लाइन ली गई है। नॉट टाइमली सिंग एट द रूड वर्ड ऑफ हेट, फोरटेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रोव ने। ओ नाइटिंगल इसको जाना जाता है मिल्टन्स की सोनेट नंबर 1 से नाम से। ये कंट्रास्ट है बिटवीन 2 वर्ड्स, नाइटिंगल है कुक्कू। नाइटिंगल है कुक्कू, 2 वर्ड्स आई है नाइटिंगल में, इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। इस पोएम के जो थीम है कंट्रास्ट है, स्ट्राइफ है बिटवीन लव एंड हेट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 194 द फ्रेज वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन की पोएम लाइसिडास को। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन ने कहा है जॉन मिल्टन की पोएम लाइसिडास को, वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 195 ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। सच इज द पावर ऑफ रेपुटेशन जस्टली एक्वायर्ड दैट इट्स प्लीज ड्राइव्स अवे द आई फ्रॉम नाइस एग्जामिनेशन, surely no man could have fancied he read Lycidas with pleasure had he not known its author। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन ने कहा है। या तो पूरी कोटेशन पूछ लेंगे या पूरा स्टेटमेंट पूछ लेंगे किसने कहा है, या तो 20 से भी उठाकर पूछ सकते हैं, जैसे surely no man could have fancied he read Lycidas with pleasure had he not known its author। यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट है सैमुअल जॉनसन का। क्वेश्चन नंबर 196 द फाइनल लाइन्स ऑफ मिल्टन्स लाइसिडास ऑफर अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू द पेस्टोरल आइडियल थीम एक्सप्लोर इन एलिजिबल पोएट्री पर्टिकुलरली इन द पैशनेट सेफर टू हिज लव। जॉन मिल्टन्स की लाइसिडास की फाइनल लाइन है कॉम्प्लेक्स एक रिस्पॉन्स है पेस्टोरल आइडियल का, और थीम एक्सप्लोर करती है एलिजाबेथन पोएट्री में। आपको बताना है कि किस राइटर की ये वर्क है द पैशनेट सेफर टू हिज लव। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या
क्रिस्टोफर मार्लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर मार्लो। द पैशनेट सेफर टू हिज लव। देखिए, द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम लाइसिडास। लाइसिडास की जो फाइनल लाइन है, ये फ्रेम है, रिस्पॉन्स है, एक उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है जो एलिजाबेथ पोएट्री में, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो की कम लीव विद मी एंड मी माई लव भी शामिल है। तो ये लाइन ली गई है, कम लीव विद मी एंड मी माई लव, ये लाइन ली गई है द पैशन है सफर टू हिज लव से, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 197, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लव मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, मैरिड टू immortal words such as the meeting soul may pierce is a line from Lycidas, Il Penseroso, El Allegro या Comus। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल एलेग्रो से ये लाइन ली गई है, लव मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स। क्वेश्चन नंबर 198, द फाइनल लाइन ऑफ जॉन मिल्टन्स। जॉन मिल्टन्स के किस पोएम की ये फाइनल लाइन है? दीज डिलाइट्स इफ दाउ कान गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लिव, Lycidas, Il Penseroso, El Allegro y Comas। क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल एलेग्रो पोएम की ये लास्ट लाइन है, फाइनल लाइन है, दीज डिलाइट्स इफ दाउ कांट गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लीव, ये फाइनल लाइन है एल एलेग्रो पोएम की। क्वेश्चन नंबर 199, द लाइन बाय जस्ट मैन हैव इर एंड बाय बैड वुमैन बीन डिसीव्ड। जॉन मिल्टन्स की पोएम है जिसमें स्पोकन बाय द कोरस, कोरस के द्वारा ये लाइन कही जाती है। अब किस वर्क में ये लाइन कही है कोरस ने? लाइसिडास में, इल पेंसेरोसो में, एल एलेग्रो में, सैमसन एगोनिस्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमसन एगोनिस्ट में कोरस के द्वारा कहा जाता है, बाय जस्ट मैन हैव इट, बाय बैड वुमैन बीन डिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 200, हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, आई मीन ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया है मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, आई मीन ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस? टी.एस. इलियट, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट ने ये लाइन कही है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।